नमस्कार। मैं हिंदी साहित्य क्लास लेके आया हूँ आज बीए पार्ट थर्ड की। बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो आपका हिंदी साहित्य में सेकंड पेपर है, उसका जो पहला अध्याय है वह आपका रहता है मन की दृढ़ता। मन की दृढ़ता, ये आपका पहला अध्याय है और इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। यानी इसके जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने मन के बारे में एक अच्छा निबंध आपके बीए पार्ट थर्ड में दिया है। सबसे पहले चलो अपने बात करते हैं कवि परिचय में। तो इनका जो जन्म है वह हुआ 1844 ईस्वी में। सबसे पहले आपको सभी जो आपके कवि हैं उन सभी कवियों का जन्म आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हो। तो इनका जो जन्म है वह 1844 ईस्वी में हुआ और इनका जो देहावसान है वह 1914 ईस्वी में हुआ। यह याद करने योग्य नहीं है। भट्ट जी भारतेंदु युग के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ साहित्यकार माने जाते हैं। यानी भारतेंदु जो युग है वह आपको पता है कि शुरू हुआ था 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग था। और इस युग के अंदर जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ साहित्यकार माने जाते हैं। वे संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। अंग्रेजी और उर्दू का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्यिक जीवन में लगा दिया। ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। भट्ट जी ने अपना पूरा जीवन संस्कृत के अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। वे प्रगतिशील राष्ट्रीयता के पोषक, राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत एवं हिंदी साहित्य के उन्नायक थे। उनके द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप जो आपकी पत्रिका है, ये पत्रिका जो हिंदी प्रदीप, ये इनके द्वारा लिखा गया समाचार पत्र था और ये छपकर तैयार हुआ था 1877 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी 1877 ईस्वी में। ये इसके संपादक थे और उस पत्रिका में इनकी प्रवृत्तियों की झलक दिखाई देती है। भट्ट जी ने बड़े त्याग और अध्यवसाय से 32 वर्षों तक इस पत्र को निकाला। यानी 32 सालों तक वे इस पत्रिका से जुड़े रहे। भट्ट जी ने साधारण और गंभीर दोनों प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे हैं। आँख, कान, बातचीत आदि साधारण विषयों पर उनके निबंध अत्यंत रोचक और विचारपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह कि आँख, कान और बातचीत पर भी ये अच्छे से अच्छे निबंध लिख सकते थे। उनके साहित्यिक निबंधों में चरित्र पालन, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली, इन्हीं दो भागों में इसके निबंध संग्रह मिलते हैं। चरित्र पालन और साहित्य सुमन, ये इनके निबंध संग्रह है। कई बार प्रश्नों पूछ लिया जाता है कि इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, तो चरित्र पालन और दूसरा साहित्य सुमन। भट्ट जी के निबंधों की भाषा व्यवस्थित एवं परिष्कृत है। उनके समकालीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में जहाँ ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, वहाँ भट्ट जी की भाषा इस दोष से प्राय मुक्त है। भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र का भी काफ़ी योगदान रहा है ना। और इन्होंने लिखा है कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं उनके जो शब्दावलियाँ थी उनमें ग्राम्य शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। यानी
आम तौर पर जो गाँव में जो भाषा बोली जाती है उन शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी की जो शब्दावली है वह इस दोष से पूर्णतः मुक्त है। उनके निबंधों में गंभीर हास्य की अद्भुत छटा दिखाई देती है। मुहावरों का प्रयोग भी यत्र तत्र हुआ है। भट्ट जी ने अपने निबंधों में एक और जहां अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, यानी ये अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे, तो इन्होंने अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है। और संस्कृत के श्लोकों को भी बीच बीच में वे लेके आए हैं, जिससे जो निबंध है वह आकर्षक दिखाई देता है। तो अब मन की दृढ़ता के अंदर जो निकल के आया है उसमें ये बताते हैं कि इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादित किया है। यानी मनुष्य की जो आंतरिक शक्ति है एक प्रकार से उसको प्रदर्शित किया है। जीवन में सफलता पाने का दूसरा बहुत सघन परिश्रम और अभ्यास है, लेकिन अगर हम अपने मन को दृढ़ करके किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प नहीं कर लेते तो सफलता संदिग्ध रहती है। यानी मन में अगर दृढ़ संकल्प आ गया किसी कार्य को करने के लिए तो वह आधी तो वैसे ही सफल हो जाती है। यानी मन की दृढ़ता हठ का पर्यायवाची तो नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है और हमें सफलता भी दिलाता है। यानी मन में अगर एक प्रकार से हमने संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया तो वह जो हम कार्य करने जा रहे हैं वह आधी तो तभी सफल हो जाती है। तो इस अध्याय में इन्होंने बताया है कि जैसे अनेक मानसिक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म और मनुष्य के प्रशंसनीय गुणों में से एक है, परंतु इन मानसिक शक्तियों पर कुछ लेख लिखने या उनके विचार के संबंध में कुछ कथोपकथन करने के पहले यह प्रश्न उठता है कि इस कथोपकथन का उद्देश्य क्या है। यानी मन की दृढ़ता का जो उद्देश्य वह क्या है। यदि यह माना जाए कि कोई न कोई मानसिक गुण लोगों में रहता ही है और जो लोग उन गुणों का पूरा आनंद और लाभ उठा रहे हैं तो वे उठाएंगे ही, तब आप अपने इस लेख से और क्या अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। किंतु इसके विपरीत यह मान लेने में कि जितने अच्छे गुण हैं और उसे उनको उत्पादित यानी उसको उजागर करने का वही उत्तम उपाय है कि हम उन गुणों की यथाचित उसका जो लाभ है उसे प्रकट कर दिखाएं, तभी सफलता मिल सकती है। तो मन की दृढ़ता का जो उद्देश्य है वह यह कहलाएगा कि अगर हमने मन में विचार कर लिया कि फला काम करना है तो वह सफल होके ही रहता है। यह मनुष्य का एक